दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। रीट की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए आज की इस वीडियो में अपन उनका जो टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स, जिसमें एलेजी, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा है। तो आज इसमें अपन एक लिटरेरी टर्म को पढ़ेंगे, वो है एलेजी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे आज एलेजी के बारे में। इसमें किस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, एलएजी की क्या क्या विशेषता होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें अपन पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि एलएजी कहते किसको है। ठीक है ना, एलएजी कहते किसको है और एलएजी का अर्थ क्या होता है। तो एलएजी जो होती है उसको अपन बोलते हैं शोक गीत। हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं, शोक गीत। शोक गीत को अपन कह सकते हैं कि ऐसा गीत जिसमें क्या किया जाए, शोक व्यक्त किया जाए। और शोक अक्सर किस पे व्यक्त किया जाता है, फॉर द पर्सन हु इज़ डेड। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति के लिए अपन क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए अपन शोक गीत गाते हैं। तो उसी को अपन एलेजी कहते हैं। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आगे देखते हैं अपन। देखिए, लाइन टू लाइन देखना इसमें दोस्तों। जो क्वेश्चन बनते हैं वो अक्सर जो भी लिटरेरी टर्म है आपका, चाहे वो एलेजी है, चाहे उस सोनेट है, शॉर्ट स्टोरी है या ड्रामा है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस लिटरेरी टर्म की, उस कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए हर पॉइंट को ध्यान से समझना। किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन आपके आ सकता है। अगर इतना भी आपने पढ़ लिया तो आपके लिए पर्याप्त है। तो सबसे पहली बात एलेजी के संबंध में अपन को ये ध्यान में रखनी है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो द वर्ड एलेजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एलेगोस। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि ग्रीक लैंग्वेज या ग्रीक से इस एलेजी टर्म की शुरुआत हुई। वहाँ पर सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। वहाँ के एक शब्द एलेगोस से इस एलेजी शब्द का उत्पन्न हुआ। ठीक है ना, दिस टर्म वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड एलेगोस दैट बिलोंग्स टू ग्रीक, जो ग्रीक से संबंध रखता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, तो अपन कह सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ लिरिक। ये क्या है, एक प्रकार से एक गीत है जो क्या करता है, फोकसेस ऑन एक्सप्रेसिंग ऑफ इमोशंस और थॉट्स। जो अपने इमोशंस यानी अपनी भावनाओं या अपने विचारों के उद्गार को प्रकट करता है या उसके ऊपर फोकस करता है। यानी किसी व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, इट मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ सम पर्सन, किसी अपने प्रिय व्यक्ति की मृत्यु के बाद अगर उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करती हैं, इफ़ ही हैज़ टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस, या उसे अपने थॉट्स व्यक्त करने हैं, तो उन पे फोकस एलेजी में ज़्यादा रहता है। फिर अपन बात करें तो इट इज़ यूजुअली अ लैमेंटेशन फॉर डेड। ये क्या है, एक प्रकार से लैमेंटेशन। लैमेंटेशन का अर्थ होता है विलाप करना। लैमेंटेशन मीन्स विलाप करना किसी की मृत्यु पर। तो किसी मृत व्यक्ति के ऊपर विलाप है एक प्रकार से ये। ठीक है, देन इट इज़ रिटन एज अ ट्रिब्यूट टू समवन और समथिंग लव्ड एंड लॉस्ट। तो एक प्रकार से क्या है, ये किसी के लिए ट्रिब्यूट है, किसी की मृत्यु के ऊपर क्या है, उसकी याद में लिखा हुआ जो कैसा व्यक्ति था या वस्तु थी जिसको बहुत प्रेम किया गया था और जो खो चुका है, ऐसे व्यक्ति की याद है एक प्रकार से, और उसकी याद में क्या है, ये एक ट्रिब्यूट है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, तो इट इज़ अ मेडिटेटिव पोएम। हर पॉइंट को ध्यान से देखना दोस्तों। इट इज़ अ मेडिटेटिव पोएम। मेडिटेटिव इट मीन्स चिंतनशील, जिसके अंदर क्या किया जाए, कोई किसी गंभीर विषय पर बहुत सोचा जाए, इस प्रकार की ये एलेजी होती चाहिए। ये सारी चीज़ें एलेजी के अंदर होनी चाहिए दोस्तों, तो ही हम कहेंगे कि ये एलेजी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन। इट यूजेस फॉर्मल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर। दूसरी इसकी विशेषता क्या होती है, इट यूजेस फॉर्मल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो लिखने की जो संरचना होती है और उसकी जो भाषा होती है, ये दोनों चीज़ें हमेशा कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए, औपचारिक होनी चाहिए।
इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई उलूल जुलूल शब्दों का प्रयोग या कोई हास्यास्पद शब्दों का प्रयोग आप उसके अंदर कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल औपचारिक होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए, एंड इवन द स्ट्रक्चर शुड बी फॉर्मल। जो स्ट्रक्चर है वो भी कैसा होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। नेक्स्ट है, इट मे एक्सप्लोर क्वेश्चंस अबाउट नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ और इमॉर्टलिटी ऑफ सोल। एलएजी के अंदर क्या होता है, जीवन और मृत्यु से संबंधित, मतलब जीवन कैसा होता है, मृत्यु कैसी होती है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, आत्मा अमर कैसे होती है, उन सारे प्रश्नों पे, ये जटिल प्रश्न है, दिस ऑल आर वेरी टिपिकल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एंड सच क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड इन एलएजी। एलएजी में ऐसे क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है अपना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको हिंदी में यहाँ पर मैंने समझाया है। ये 7 पॉइंट हमको ध्यान में रखने कि एलएजी ग्रीक भाषा के एलेगोस शब्द से बना है। पूरा रिकैप कर लेते हैं अपन। एलएजी ग्रीक भाषा के एलोगोस शब्द से बना है। इसका अर्थ क्या होता है, गीत, एक ऐसा गीत जो भावनाओं और विचारों की उद्गार पर जोर देता है। यह एक प्रकार से किसी व्यक्ति की मृत्यु पर विलाप है, मैंने आपको कहा था लेमेंटेशन। यह किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर दिया गया सम्मान है, ट्रिब्यूट है एक प्रकार से। फिर होता है यह चिंतनशील कविता है, इट इज़ अ मेडिटेटिव पोइम, जो पॉइंट अपन ने पढ़ा, जिसमें औपचारिक भाषा, और ये छठा पॉइंट जो अपन ने पढ़ा, उसकी जो भाषा होती है वो कैसी होती है, फॉर्मल होती है। स्ट्रक्चर होता है वो भी फॉर्मल होता है। इसमें जीवन एवं मृत्यु की प्रकृति की प्रतिकृति एवं आत्मा की अमरता आदि प्रश्नों को खोजा जाता है। सच क्वेश्चन आर डिस्कस, 7 पॉइंट जो था वो है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। ओरिजिनल स्कोप क्या था, जब मतलब फर्स्ट टाइम एलएजी को यूज़ किया गया था तब क्या था, और धीरे धीरे उसमें क्या चेंजेस हुए वो अपन देखते हैं। तो ओरिजिनल स्कोप की अगर अपन बात करें तो इन ग्रीक एलएजी कवर्ड, जब ग्रीक में एलएजी उत्पन्न हुई थी तब उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती थी, वॉर सॉन्ग्स, युद्ध संबंधित गीत थे, लव पोएम्स, प्रेम गीत थे, पॉलिटिकल वर्सेस, राजनीतिक कविताएं, लेमेंटेशन फॉर डेड और मृत व्यक्ति के ऊपर विलाप। ये सारे सब्जेक्ट मैटर जो थे वो एलएजी के अंदर कवर होते थे। ग्रीक में क्या होता था, इन ग्रीक एलएजी वाज मेजर्ड, एलएजी को कैसे मापा जाता था या जज कैसे किया जाता, बाय इट्स फॉर्म, उसके स्ट्रक्चर के द्वारा, कि वो किस स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, नॉट बाय इट्स सब्जेक्ट मैटर। उसकी विषय वस्तु क्या है वो नहीं देखा जाता था। मेन जो चीज़ देखी जाती थी वो ये देखा जाता था कि जो स्ट्रक्चर है क्या वो एलएजी के स्ट्रक्चर में लिखा गया है या नहीं। उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, सब्जेक्ट मैटर कोई भी हो सकता था, वॉर सॉन्ग हो सकता था, लव पोएम हो सकती थी, पॉलिटिकल वर्सेस, लेमेंटेशन हो सकता था डेड के लिए, लेकिन उन सारी चीज़ों पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। फोकस वो होता था, वो हमेशा किस पर होता था, उसके फॉर्म पर, उसके स्ट्रक्चर पर। ठीक है, आगे देखते हैं अपन और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था उस समय, जो अपन ने कहा ना यहाँ पर कि उसका मेन चीज़ क्या होनी चाहिए थी, उसका फॉर्म। तो फॉर्म ये होता था कि इट वाज रिटन इन एलेजिक मेजर, ये एक अपने आप में एलएजी को लिखने का एक तरीका था, स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर क्या होता था, एक कपलेट। अब दोस्तों इसको पूरी तरह से याद कर लेना, कपलेट क्या होता है, मीटर क्या होता है, ये चीज़ें अपन ने डिस्कस नहीं की, लेकिन उसका मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये आपके लिए अभी कोई मतलब नहीं है। तो केवल आप इसको इतना याद रखना कि एलएजी का जो मेजर होता है या एलएजी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, एक कपलेट होता है, ठीक है ना, कपलेट का अर्थ होता है 2 होता है, कंपोज्ड ऑफ डेक्टाइलिक हेक्सामीटर। इसके अंदर क्या होता है, कौन से मीटर का प्रयोग किया जाता है, डेक्टाइलिक हेक्सामीटर, ठीक है, फॉलोड बाय, और उसके बाद डेक्टाइलिक पेंटामीटर। एक डेक्टाइलिक हेक्सामीटर होता है, एक डेक्टाइलिक पेंटामीटर होता है। 1 लॉन्ग सिलेबल एंड 2 शॉर्ट, एक लॉन्ग सिलेबल होता है और 2 शॉर्ट। फिर होता है 6 टाइम इन द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में 6 बार, एंड 5 टाइम्स इन द सेकंड, और दूसरी लाइन में 5 बार। ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है ये एलएजी में फॉलो किया जाता है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। एलएजी मेजर क्या होता है, तो कपलेट, डेक्टाइलिक हेक्सामीटर फॉलोड बाय डेक्टाइलिक पेंटामीटर, 1 लॉन्ग 2 शॉर्ट सिलेबल, ओके, 6 टाइम इन 5 लाइन फर्स्ट लाइन एंड 5 टाइम इन सेकंड लाइन।
नेक्स्ट इसके बारे में जो बात करते हैं अपन, तो फिर क्या होता है, यही मैंने आपको बताया, हिंदी में समझाया मैंने। ग्रीक में एलेजी के अंदर युद्ध गीत, प्रेम गीत, राजनीतिक गीत एवं किसी मृत पर विलाप आदि आते थे। ग्रीक में एलेजी को उसकी संरचना के आधार पर मापा जाता था, विषय वस्तु के आधार पर नहीं माना जाता था, ठीक है ना, ये सारी थी। लेकिन अब वर्तमान में क्या हुआ, उसके अंदर जो चेंजेस हुए, तो उसमें क्या हुआ कि नाउ डेज एलेजी टेक्स इट नेम बाय इट्स फॉर्म एंड सब्जेक्ट मैटर, ठीक है ना। अब क्या होता है, उसकी जो फॉर्म है उसको भी देखा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या देखा जाता है, उसके स्ट्रक्चर को भी देखा जाता है, उसकी विषय वस्तु को भी देखा जाता है। पहले विषय वस्तु ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन अब क्या रहा, अब थीम बी मॉर्नफुल और सैडली। थीम जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, मॉर्नफुल ही होनी चाहिए, शोक को व्यक्त करने वाली ही होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्तमान में एलएजी को इसकी विषय वस्तु के आधार पर तय किया जाता है, ना कि संरचना के आधार पर। एलएजी की थीम जो होती है वो क्या होनी चाहिए, शोक प्रकट करने वाली होनी चाहिए एवं उदासी से पूर्ण होनी चाहिए। तो पहले जो फॉर्म को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, फॉर्म को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, अब किसको, सब्जेक्ट मैटर को इम्पोर्टेंस दी जाती है। उसके बाद दोस्तों एलएजी का एक रूप आया था जिसको अपन बोलते थे पेस्टोरल एलएजी। क्या नाम दिया गया था, पेस्टोरल एलएजी। इसमें क्या होता है, ये आया था पुनर्जागरण काल, इन द रेनेसां। तो अ न्यू काइंड ऑफ एलएजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, एक नए प्रकार की एलएजी उस समय आई थी। द पोइट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज शेफर्ड, जिसमें कवि जो होता है वो अपने आप को ऐसा मानता है कि वह ग्वाला है, शेफर्ड है, और बिवेलिंग द लॉस ऑफ हिज कंपेनियन, बिवेलिंग यानी रोना, जो अपने किसी व्यक्ति, जो अपने किसी दोस्त की याद, अपने किसी साथी की याद में क्या कर रहा है, विलाप कर रहा है। तो पेस्टोरल एलएजी की कुछ विशेषताएं अपन देखते हैं, पेस्टोरल एलएजी क्या क्या होती है। तो पुनर्जागरण के काल में ये फॉर्म आई थी। इसमें क्या होता है, द लिरिक स्पीकर बिगिंस बाय इन्वोकिंग द म्यूजेज एंड गोज ऑन टू मेक फ्रीक्वेंट रेफरेंसेस टू अदर फिगर्स फ्रॉम क्लासिकल माइथोलॉजी। तो जो स्पीकर होता है वो कविता की शुरुआत किससे करता है, जो म्यूजेज हैं, देवी देवताएं हैं प्रकृति की, उनको जगाता है पहले, और फिर क्या करता है, फ्रीक्वेंट रेफरेंसेस और उदाहरण देता है फ्रॉम क्लासिकल माइथोलॉजी, पौराणिक जो कथाएं हैं वहाँ से कुछ न कुछ उदाहरण लेकर वह अपनी कविता की शुरुआत करता है। फिर क्या होता है, यहाँ पर आपने देखा कवि प्रकृति के देवी देवताओं का आह्वान करता है एवं पौराणिक ग्रंथों के पात्रों का उदाहरण देते हुए कविता की शुरुआत करता है। नेक्स्ट उसके अंदर होता है ऑल नेचर जॉइन्स इन मॉर्निंग शेफर्ड्स डेथ। पूरी प्रकृति जो होती है, ठीक है ना, ऑल नेचर, वो उस शेफर्ड की मृत्यु की जो शोक व्यक्त करने की प्रक्रिया है उसमें शामिल होती है, ठीक है। तो चरवाहे की मृत्यु के विलाप में पूरी प्रकृति शामिल होती है। द पोइट एसोसिएट्स द इवेंट ऑफ द डिसीज्ड विथ इवेंट्स इन हिज ओन लाइफ बाय ड्रॉइंग अ सबल कंपैरिजन। तो कवि क्या करता है, जो व्यक्ति मर चुका है उसकी जीवन की घटनाओं को अपने जीवन की घटनाओं में समानता स्थापित करता है। वो कहता है कि जैसा वो दोस्त था, उसका जैसा जीवन था वैसा मेरा भी जीवन था। तो अपने जीवन और उस मृत व्यक्ति के जीवन के बीच में वो क्या करता है, एक समानता स्थापित करता है, कंपैरिजन करता है वह। द मॉर्नर चार्जेस, और उसके साथ ही क्या करता है, द मॉर्नर चार्जेस विथ नेग्लिजेंस द निम्फ और अदर गार्जियंस ऑफ द डेड शेफर्ड। तो जो उस शेफर्ड की रक्षा करने वाले जो देवी देवता थे प्रकृति के, जो उसके दूसरे संरक्षक थे, उन सबको वह कहता है कि तुम्हारी लापरवाही के कारण मेरे इस मित्र की मृत्यु हुई है। तो उनकी लापरवाही पर वह उनको दोष देता है उनको, ठीक है। फिर आता है देयर इज़ अ प्रोसेशन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉर्नर्स। वहाँ पर सभी अच्छे जो लोग होते हैं, जितने भी साथी होते हैं, वो सब मिलकर उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद क्या करते हैं, उसकी याद में एक जुलूस निकालते हैं। ये भी सारी चीज़ें उस एलएजी में होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप पेस्टोरल एलएजी, एलएजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड पढ़ोगे तो आपको ये सारी विशेषताएं उसके अंदर मिलेंगी। फिर होता है द पोइट रेजेस द क्वेश्चंस अबाउट द जस्टिस ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस एंड एडवर्ट्स टू द करप्ट कंडीशन ऑफ हिज ओन टाइम।
वो कवि क्या करता है, ईश्वर की जो न्याय व्यवस्था है, ईश्वर की जो न्याय व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ठीक है ना, वो भगवान को कहता है कि भगवान की जो न्याय व्यवस्था है वो सही नहीं है, यानी जो करप्ट लोग हैं वो जीवित रहते हैं, जो अच्छे लोग हैं वो चले जाते हैं, तो ऐसा क्या होता है। इस तरह से वह ईश्वर की जो न्याय व्यवस्था है उस पर वह प्रश्न चिन्ह लगाता है। फिर क्या होता है, द पॉइंट शोज एडमायरेशन लिस्टिंग क्वालिटीज एंड इम्प्रेसिव डीड्स ऑफ द पर्सन लाइफ टाइम। जो व्यक्ति मर चुका है उसके जीवन में उसने जो अच्छे कार्य किए हैं, ठीक है ना, उनकी वह प्रशंसा करता है उसी कविता में। उसके बाद देर इज़ अ क्लोजिंग कॉन्सोलेशन, और ये सबसे अंतिम पॉइंट होता है उसका कि कविता का समापन जो होता है वो कैसा होता है, सांत्वना से होता है। कवि कहता है कि क्या हुआ अगर उसकी मृत्यु हो चुकी तो अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, और इस तरह से कोई ना कोई ऐसे पॉइंट वह देता है जिससे अंत में क्या होता है, सबको वह सांत्वना देता है। तो दोस्तों ये सारी एलर्जी की विशेषता होती है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अगर आपने इतनी याद रख ली तो एलर्जी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तो जो भी नया वीडियो मेरा बनेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।